अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं और इंजीनियरिंग आपका ख्वाब है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं करियर्स 360। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग अगर आपका ख्वाब है तो आपको सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। जो एग्ज़ाम्स है उसमें जेईई मेन है, वीटी है, एसआरएम जेईई है, बिटसेट है, किट्टी है, एपीएम सेट है, के सेट है, कोमडेक यूजीईटी है, एमएचटी सेट है, वेब जेईई है और एमईटी इसमें शामिल है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। जो जेईई मेन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है उसने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तो जो इसका पंजीकरण फॉर्म है आपको jeimain.nta.nic.in पर जाकर मिल जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जेईई मेन का फॉर्म फिल करते हुए, रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसमें आपको क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो वो चाहिए होगा। इसके अलावा आपकी बैंकिंग डिटेल्स, फ़ी भरने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैन्ड इमेज, पासपोर्ट साइज़ की आपकी एक फ़ोटो चाहिए होगी और सिग्नेचर आपके चाहिए होंगे। अब बात करते हैं जेईई मेन के लिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका उसका साइज़ और फॉर्मेट क्या होगा डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले तो फोटोग्राफ की बात करते हैं। जो फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्म या फिर जेपैग फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका जो फाइल साइज़ है वो 10 KB से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए। और इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले तो एक रीसेंट आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें आपका शुड बी इन कलर विद 80% फेस। उसमें आपका जो फेस है वो काफ़ी विजिबल होना चाहिए और इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड अगर आप वाइट रखें तो बेहतर है। और जो फाइल का नेम है वो फोटोग्राफ रखना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर भी सेम आपका जेपीजी या फिर जेपैग फॉर्मेट में होगा। उसका भी जो साइज़ है वो 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए और फाइल का जो नाम है वो सिग्नेचर रखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट उसका होना चाहिए। साइज़ जो है उसका 10 KB से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए और जो फाइल का नेम है वो क्लास 10th सर्टिफिकेट टू बी प्रिसाइज होना चाहिए। अब बात करते हैं PWD या फिर PWBD की, तो वो भी आपको PDF फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। उसका भी जो साइज़ है वो 10 KB से लेके 300 KB के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। और जो फाइल का जो नाम है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको यहाँ पे गौर करने वाली बात है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है उस पर उसी से रिलेटेड नाम होना चाहिए। जैसे फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ ही नाम होना चाहिए, मार्कशीट है तो मार्कशीट ही नाम होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अलावा बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट की। तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो गौर करने वाली बात है कि वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और जो उसकी फाइल साइज़ है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, वो 10 KB से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब आपको बताते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो jeimain.nta.ac.in है। उसके बाद आपको अपना मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपनी आप डिटेल भरेंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा पासवर्ड क्रिएट करने का। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपको पासवर्ड मिलेगा जिसे आप अपने फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी पर ले सकते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग के लिए भी आपको ध्यान देना होगा। जो पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए। सबसे पहले पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए
एक लोअर केस लेटर भी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक न्यूमेरिक डिजिट भी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपके पासवर्ड में होना चाहिए। और अब आती है गौर करने वाली बात, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें, और जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है वो 22 नवंबर है, यानी आप 22 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिवाइज्ड एग्ज़ाम पैटर्न की। तो रिवाइज्ड एग्ज़ाम पैटर्न में सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अनिवार्य प्रश्न हैं, वो सारे अटेम्प्ट करने होंगे। उसके अलावा आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया जो है वो आपको भरनी होगी। आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया बोले तो आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं एनटीए की एडवाइजरी के बारे में। तो आधार प्रमाणीकरण यानी आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले अगर नाम मिसमैच आपका हो रहा है तो उसके लिए आपको मैं प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले जो आपको पॉपअप संदेश मिलेंगे, पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेंगे, उसको आप क्लोज कर दें। फिर उसके बाद में एक न्यू विंडो आपको अपीयर होगी, दिखेगी वहाँ पे। फिर उसमें आधार में ही जो आपका नाम होगा और आपके जो सर्टिफिकेट हैं उसमें जो नाम होगा वो ऑटोमेटिकली नाम कैप्चर कर लेगा। अब आपको बताते हैं कि जेईई मेन 2025 के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या क्या हैं। इसमें जो सेशन 1 की एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी 22 से लेके 31 जनवरी तक है, जबकि सेशन 2 अप्रैल 1 से लेके 8 तक है। इसके अलावा बात करते हैं जेईई मेन के अलावा भी कुछ अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं इंजीनियरिंग के लिए, जैसे कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस एडमिशन टेस्ट, जिसको बिटसेट भी कहते हैं, जिसमें बिट्स कैंपस के लिए आपको सिलेक्शन मिलता है। इसके अलावा वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसको हम विट्टी भी बोलते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एमएचटी सेट महाराष्ट्र में और के सेट कर्नाटका में। इसके अलावा बात करते हैं विट्टी की। विट्टी के लिए भी जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो ओपन हो चुकी है। इसके लिए अब क्या क्या करने की ज़रूरत है आप ध्यान दीजिए। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसने भी अपनी डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी है, घोषणा कर दी है। तो उसके लिए आपको अप्रैल 21 से लेके 27 तक जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 21 से लेके 27 तक होंगे और वीआईटी कैंपसेस में होंगे। और इनकी जो रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट है वो है vitti.vit.ac.in। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर यहाँ पे दी हुई है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होगी वो 1350 रुपये होगी, और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन जो है वो 31 मार्च है। अब बात करते हैं कि विट्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। विट्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आखिरी तारीख जो है वो 31 मार्च है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो vitti.vit.ac.in है। अब बात करते हैं गुजसेट 2025 एग्ज़ाम की। गुजसेट जो एग्ज़ाम है वो गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है गुजरात वाला, वो 23 मार्च को आयोजित किया जाएगा, और इसका जो मोड है वो ऑफलाइन मोड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अब बात करते हैं एमईटी की। तो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन भी जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। आपको इस लिंक पर जाना होगा जो कि है manipal.education. तो ये थी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। हमारा लाइव लिंक भी चल रहा है वेबसाइट पर, तो आपको अगर बीटेक एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या आपको कुछ भी जानकारी हासिल करनी है तो आप लाइव ब्लॉग पर पल पल की अपडेट देख सकते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।